जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 की बहाली का वादा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस घोषणा के बाद देश और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो गरमाई हुई है। लेकिन वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो अलायंस हुआ है, इसके बाद भाजपा लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अपनी 3 जनसभाओं में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य दूसरी जो पार्टियां हैं उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विकास और साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का यहाँ के लोगों को मिले लाभ गिनवाए और साथ ही साथ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने क्या कुछ बड़ी बातें जम्मू कश्मीर में कही हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस हुआ है उसमें आतंकवादी जो हैं वो पोषित है। जम्मू कश्मीर फिर से धारा 370 वापस लाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में फिर से 2 झंडे जो हैं वो लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के साथ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से 2 संविधान लाना चाहती है। कांग्रेस ने अब्दुल्ला परिवार को ये साफ तौर से कहा था कि देशद्रोही नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराया गया था। आतंकवाद के लिए जिम्मेदार वर्षों तक उमर अब्दुल्ला के दादा को रखा गया और उन्हें जेल में रखा गया और जेल में सत्ता के लिए राहुल और उमर अब्दुल्ला यहां पर कर रहे हैं आईएलयू। और इसी के साथ साथ दोनों जो पार्टियां हैं एलओसी ट्रेड शुरू करना चाहती है, लेकिन एलओसी ट्रेड से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फिर से पनपेगा। उसी के साथ साथ अमित शाह ने यह भी कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आतंकी घटनाओं में, पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल जो लोग हैं उन्हें जेल से छुड़वाना चाहते हैं, उन्हें नौकरियां देना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार क्या कुछ चाहती है? मोदी सरकार में नौकरी उन्हें मिलेगी जिनके हाथ में लैपटॉप होगा, जिनके हाथ में बंदूक होगी उन्हें जेल जाना पड़ेगा। उसी के साथ एक और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आतंक से लैस जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो सरकार है वो विकसित कश्मीर बनाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ की महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिली है, जो आरक्षण मिला है, उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ गुर्जर, पहाड़ी, दलित और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको भी आरक्षण का अधिकार देना चाहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के विकास का कत्ल किया, यहाँ के युवाओं के भविष्य का, पहाड़ी, बकरवाल, गुज्जरों का आरक्षण छीनना और उनका कत्ल करने का काम कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया है।